अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, वेलकम टू द गली क्रिकेट शो। मैं हूं आपका होस्ट शयान, मेरे साथ है मेरे को होस्ट शहरियार और तैमूर। आज की एपिसोड काफ़ी ख़ास एपिसोड है। एज वी ऑल नो, पाकिस्तान क्रिकेट में सर्कस जारी है। एक नया सर्कस खुला है जिसमें हमारे बॉब्सी द किंग की वापसी हुई है एज द कैप्टन। दैट्स राइट, बाबर आजम इज बैक एज कैप्टन, शाहिन अफरीदी इज आउट। काफ़ी हलचल मची है इस न्यूज़ से। और एक तरीके से हम लोग का ये थोड़ा इमरजेंसी सेशन है इस लिहाज से कि हम लोगों को ये बात आज डिस्कस करनी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों का काफ़ी राय अपने कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो आज के एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गेट इनटू दैट, प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, like this video and let us know your feedback on how we're doing so far. बाबर आजम नवंबर में वर्ल्ड कप के बाद सैक हो गए थे जका अशरफ की टेनिसशिप में, चेयरमैनशिप में। और फिर शान मसूद और शाहीन आफरीदी की इंट्रोडक्शन होता है उसमें। उसमें मतलब उसका भी काफ़ी केओटिक सा रहता है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हम लोग हारते हैं, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हम हारते हैं। बट नो बडी रियली थॉट कि ये भी एक रिवैम्प होगा कैप्टनसी में। एटलीस्ट मुझे लगता था कि बाबर आजम, सॉरी, शाहीन अफरीदी would continue till the World Cup at least. शाहीन अफरीदी को भी हटा दिया, but let's circle back to why बाबर आजम was removed from captaincy. क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि एक तो बाबर आजम को हटाना एक गलत गलत कॉल थी, और फिर आपने जब उनको हटा दिया और शाहीन को लगा दिया, then you should have persisted with शाहीन until the World Cup. तो काफ़ी पावर डायनामिक्स के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। या आप बताएं, लेट्स स्टार्ट विद यू। ग्राउंड्स of removing Babar as a captain was kind of a shaky ground, क्योंकि the board did not have the power to remove him. काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन बनाई गई थी, उनको उनको प्रेशर में डाला गया था कि भाई आपने रिज़ाइन करना ही करना है। जब जब उनका रिज़ाइन रेजिग्नेशन बनता नहीं था, तो वो वाला सीन आप कैसा देखते हैं नाउ इन इन रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि अब आप उसी पोजीशन में खड़े हुए एज अ बोर्ड, एज अ टीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आई थिंक जहाँ तक बात बाबर के हटाने की है, तो आई थिंक हमने जो है वो एक सेशन किया था राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप एग्जिट। एंड आई थिंक हम लोग जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। हमने बहुत डिटेल में वो बात की थी कि एग्जैक्टली रीजंस क्या थी, बट जस्ट टू टी ऑफ, आई थिंक मेरे ख्याल से जो वो उस टाइम पे जो भी किया गया था, इट वाज मोर ऑफ अ पावर मूव कि दे जस्ट वांटेड टू स्टैम्प देयर अथॉरिटी। जहाँ पे जका अशरफ साहब समझ रहे थे कि वो he can do whatever he wants to do, and he basically did he wanted to do. तो उसमें आपके पास डे टू डे अफेयर चलाने का मैंडेट था, आपके पास कोई पावर थी नहीं, आपने फिर भी फोर्स किया कैप्टन को कि रिज़ाइन करे वो। एंड देन उसने रिज़ाइन किया, एंड देन आपने उसको शाहीन को आप T20 का कैप्टन लेकर आए। अब वो जिस तरह मर्ज़ी आया, यू नो सारी चीज़ें हमने देखी उस वक्त कि किस तरह से लॉबीज एक्टिव हुई और किस तरह से लोगों ने पुश किया शाहीन को कैप्टन बनने के लिए। एंड देन जबकि उसका कैप्टन T20 में एटलीस्ट बनता नहीं था, आप ODI का वर्ल्ड कप हारे थे, आपने T20 का कैप्टन हटा दिया। आप यानी कि ये कमाल बात देखें आप कि ODI के वर्ल्ड कप से आप एग्जिट हुए, तो बजाय आपको ODI की कैप्टनसी चेंज करनी चाहिए थी, आपने T20 की कैप्टनसी चेंज कर दी, राइट। तो दैट वाज समथिंग के जो है ना, हमारे यहाँ ये होता रहे हर साल, हर मेरे ख्याल से टेन्योर में होता है। कितने कैप्टन्स हमारे यहाँ प्रीवियसली इसी तरह फारिग हुए हैं, इसी तरह लाए गए हैं। बट ये जो अभी फियास्को हुआ है, इसके अंदर आई थिंक देर आर टू थिंग्स दैट आई कैन मेक सेंस ऑफ। इस एक नंबर वन के PCB की अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक लगी हुई है।
बिकॉज के जो जिनको लाके बिठाया गया है एज अ चेयरमैन, वो बहुत, मेरे ख्याल से वो अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से ये डिसीजन उन्होंने लिया है, ताकि क्योंकि बहुत अवामी यू नो एक तरीके से सपोर्ट लेने के लिए बेसिकली। सेकेंडली आई थिंक जो मुझे सबसे लॉजिकल जस्टिफिकेशन इस सारे ड्रामे की लगती है वो ये कि जो बासित अली ने अपनी एक वीडियो में जो शेयर की बात के बाबर को कैप्टन दोबारा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी हेड कोच आ रहा है, उस बंदे ने डिमांड की है कि मुझे बाबर एज अ कैप्टन चाहिए। तो इसके अलावा जो भी कोई जस्टिफिकेशन दे रहा है, आई थिंक दैट इज जस्ट it is just a nonsensical, illogical justification of putting Babar back in the spot. तो क्रिकेटिंग रीजंस हम अभी आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक जस्ट टू रैप इट अप, जब बाबर को हटाया था तो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से हटाया था। शाहीन को लगाया था तो वो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस थी। शाहीन को अब ये हटाया है तो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस हैं। बाबर को लगाया है तो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। या देखिए, मेरा आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि जब बाबर को लाया गया था तो बाबर भी वाज अ फोर्स चेंज एट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि बाबर उस वक्त he wasn't really a captain's choice to lead. उसके साथ साथ अभी भी you have um, Mohammad Rizwan, you have Shadab Khan, they are PSL winners, they are PSL के फाइनल्स में compete कर रहे हैं। और शदाब खान पता नहीं काफ़ी अरसे से वाइस कैप्टन है। मोहम्मद रिजवान भी कुछ अरसे तक वाइस कैप्टन बन चुका है। तो माय पॉइंट इज कि Taimur, like coming to you, जो the toxicity that we talked about in our last episode when we discussed Babar's exit. Um, I thought that Babar would not have accepted this captaincy opportunity, क्योंकि आप एक तरीके से disrespectfully आपको हटाया गया। अब barring the chairmanship, पीसीबी की पूरी इंतजामिया तो सेम ही है ना, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, वही सीईओ है, वही सिलेक्शन कमेटी है, गिव और टेक कुछ लोग इधर उधर हुए, बट एज अ स्केलेटन एवरीथिंग्स pretty much the same with जो मोहसिन नकवी आए। तो आई थॉट कि बाबर आजम वुड नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई रियली अस्यूम कि अगर ज़्यादा चेंजेस होने थे तो आई आई अस्यूम कि लोग शदाब या रिजवान को कंसिडर करेंगे, जो हम लोग रिपोर्ट्स में भी पढ़ रहे थे। तो डू यू थिंक कि बाबर को ये लेना चाहिए था, should he have taken this opportunity, considering how his last experience went, and do you think that Pakistan missed an opportunity by not appointing Shadab or Rizwan as a captain? देखिए इसमें क्योंकि ये जिसको हम बार बार फियास्को या केओस कहते हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है इन माय ओपिनियन कि इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो नहीं सकता। जैसे शरियार ने बात की कि आप क्रिकेट जस्टिफिकेशन दे सकते हैं या फिर आप कोई और बात कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्विटर पे भी देख रहे थे, जितने भी सोशल मीडिया यू नो जो एवेन्यूज़ है उस पे एक तरह से जितने मुँह उतनी बातें वाला सीन हुआ है इस वक्त। कोई क्या रिपोर्ट कर रहा है, कोई क्या रिपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग जो है वो स्क्रीनशॉट लेके एडिट करके अपलोड कर रहे हैं कि इसने फलां का नाम हटा दिया, मतलब इट्स अ कंप्लीट केओस। तो द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज़ बिकॉज़ देखिए, हमें सबको पता है कि शाहीन एंड बाबर जो हैं ये बहुत क्लोज रहे हैं। जब बाबर की कैप्टनसी के ऊपर तलवार अटक रही थी कुछ अर्सा पहले तक, तो शाहीन आफरीदी केम फॉरवर्ड वेरी वेरी स्ट्रांगली। उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे, उन्होंने पिक्चर्स भी अपलोड की थी जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की थी बाबर को। सोचना भी मना है हैशटैग चला था। एग्जैक्टली वो चला था। फिर वो आपको याद होगा कि एक चेस बोर्ड के साथ ही बैठे हुए थे, एक Yeah, एनिमेटेड yeah. पिक्चर थी, उस पर फैमिली का हैशटैग था। तो जब ये रूमर्स आना स्टार्ट हुई थी तो मैं पहले तो यकीन नहीं कर रहा था, मैंने कहा यार एवी लगाया हुआ लोगों ने। लेकिन पाकिस्तान है ना, वो जैसे पॉलिटिकली भी एक बात होती है कि इस्लामाबाद में ना रूमर्स नहीं होती, सिर्फ बेसिकली वो कह सकते हैं कि इवेंट होने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन पास होती है।
तो आई थिंक दैट गोज़ फॉर पीसीबी एज़ वेल कि अगर कोई बात हो रही है तो आप कह सकते हैं कि रूमर नहीं है, ये होने वाला है। तो इसमें मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये था या मेरी सोच ये थी कि हो सकता है कि बाबर और शाहीन की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो बीच में, जिसकी बिना पर बाबर ने कहा यार ओके यू नो व्हाट आई विल टेक द कैप्टेंसी। अगर तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसमें, तो आइडियली बाबर को कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए थी। चाहे आपके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर हो, चाहे आपके ऊपर कोच की डिमांड हो कि यार मुझे ये बंदा चाहिए, कोई भी हो। एंड अगेन दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, यू नो आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट बाबर शुड हैव डन और शुड नॉट हैव डन, क्योंकि आपके पास एग्जांपल्स भी हैं। यूनुस खान को आप देख लें, उनसे जब कैप्टेंसी मतलब उनसे भी फोर्सफुली ही ली थी ना। हमने तो बैठ के हल्फ नहीं उठाया था, जिन लोगों ने उठाया था वो आज भी बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं फिर। मतलब बेशर्मी की इंतहा आप देखें। खैर, यूनुस खान कैप्टेंसी से हटे, यूनुस खान वेंट ऑन टू बी द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी टेस्ट बैटर सो फार। सचिन तेंदुलकर की आप एग्जाम्पल देखें, उन्होंने कितनी को कप्तानी की होगी, बट ही फोकस्ड ऑन हिज गेम एंड ही वेंट ऑन एंड यू नो ही पाइल्ड ऑन records एंड records। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। आप सुनील गावस्कर के पास भी चले जाएं 80s में, ही क्विट कैप्टेंसी बट ही वाज स्टिल अ गुड बैटर। तो मुझे ये लगता है कि अनलेस कि इनकी कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग थी प्लेयर्स की कि यार यू नो बाबर वी नीड यू टू बी द कैप्टन अगेन, जिसकी बिना पर बाबर ने एक्सेप्ट की। अगर तो ऐसा कुछ नहीं था तो आई थिंक बाबर की ग्रेटनेस जो है वो और बढ़ जाती अगर वो कैप्टेंसी एक्सेप्ट ना करता। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। नहीं, आई थिंक आई डोंट थिंक कि मतलब टीम ने डिमांड की होगी, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, व्हेन दे अनाउंस कि बाबर वुड टेक ओवर एज द वाइट बॉल कैप्टन, उन्होंने अभी जो एक और फियास्को जो चल रहा है कि शाहीन की स्टेटमेंट उन्होंने फेक चला दी थी कि फिर शाहीन साहब पता चला सो रहे थे उनके पीछे में उन्होंने स्टेटमेंट निकाल दी कि शाहीन ने ये स्टेटमेंट दी है, और लोग तारीफें कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्या क्या मैच्योर स्टेटमेंट दी है शाहीन भाई। वो शाहीन भाई को तालियां बजनी चाहिए। आई मीन टू हिज क्रेडिट, उसने काफ़ी अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार तो किया, जिस तरह आई थिंक वो काफ़ी अनफेयरली ट्रीट हुआ है, और बेसिकली कुर्बानी का बकरा बना है वो। और आई थिंक शाहीन के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने ससुर जी की बात ना सुने, अपने काम से काम करे, और ससुर जी को बोलो टाटा बाय बाय मुझे अपनी क्रेडिट लेनी है बस। बट एक एक चीज़ मैं बस ऐड कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि प्लेयर्स ने डिमांड की थी। मेरा मकसद कहने का ये था कि जब ये सारा सिनेरियो बन रहा होगा ना पीसीबी की तरफ से, ज़ाहिर है रूमर्स तो आ जाती होंगी उनके पास भी यार ये कुछ होने वाला है। तो हो सकता है कि प्लेयर्स ने एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हो या एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हो बाबर के साथ कि यार यू नो व्हाट, अगर ऐसा होता है तो वी वुड लाइक यू टू टेक इट। या कंसेंसस ली है, कंसेंसस कंसेंसस ये आपने होगी, बनाया हो या बट दिस इज एन आइडियल सिचुएशन, वी या डोंट नो व्हाट हैपेंड। अगर तो ये नहीं है तो बाबर शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दैट। या एंड आई डोंट थिंक कंसेंसस बना है या कोई जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग हुई है इन लोग के बीच में, क्योंकि अगर हुई होती तो फेक स्टेटमेंट वाली जो बात का जो ड्रामा चल रहा है ना, इट वुड नॉट हैव अकर्ड। अगर ज़रा शाइन से कैप्टनसी ली गई है, वो डिसअपॉइंटेड तो हो गई, और यू नो ये भी एक ऐसा फियास्को है जो इट कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय द पीसीबी। आप मतलब आपको शाइन की स्टेटमेंट जनरेट करनी भी नहीं चाहिए थी। क्या आपको क्या मिला इससे कि आपने फेक स्टेटमेंट चला दी, और अब आप अपना मतलब इमरजेंसी मीटिंग करते फिर रहे हैं कि यार डैमेज कंट्रोल हो जाए। अब वो अपनी कोई प्रेस, उसको एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि दे स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मतलब इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, मसला पीसीबी का वो ये ना कि दे आर बंच ऑफ अनप्रोफेशनल्स। ठीक है, प्लेयर्स तो हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मगर उनको ये जो ऑफ द फील्ड वाले जो मैटर्स होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो यंग होते हैं उनको उतना हैंडल करने का आइडिया नहीं होता। ठीक है ना, और ऑब्वियसली शाहीन है या और दूसरे प्लेयर्स हैं, इनके लिए ये पहला पहला एक्सपीरियंस है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग कि यार कि हमारा बोर्ड कितना पानी में है, कि किस किस्म के लोग हमारे बोर्ड में आके बैठते हैं और किस तरह से जो है वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो प्लेयर्स से तो आप उनसे तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, मगर जो बोर्ड में आके जो सो कॉल्ड हमारे प्रोफेशनल्स बैठते हैं, और उनसे अगर आप इस तरह की हरकतें आप देखते हैं, तो देन यू कैन ओनली वंडर के यार के
कि हम हमारे पे कौन से लोग आगे बैठ गए हैं और ये किस किस्म के चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो जहाँ तक बात शाहीन की स्टेटमेंट की है तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने उसमें जो एंगल दिया हुआ है वो ये कि जी कि ये शाहीन की ही स्टेटमेंट है, बट क्योंकि ये सारे फियास्को में जो है ना शाहीन इज़ अ विक्टिम, तो उन्होंने उसको विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए दे ट्विस्टेड इट कि नहीं कि ये फेक स्टेटमेंट है, और उसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि जी कि आप चलाएं कि ये फेक स्टेटमेंट है, शाहीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट इट वाज एक्चुअली शाहीन हु यू नो गेव दैट स्टेटमेंट टू पीसीबी, और पीसीबी ने बस आगे उसको कॉपी पेस्ट किया। तो अब वही वाली बात है कि भाई क्या शाहीन ने वो स्टेटमेंट दी है या नहीं दी है, या इट डजेंट रियली मैटर। ठीक है ना, आपको आपसे कैप्टनसी ले लिए, अब आप स्टेटमेंट दें या ना दें, हु केयर्स, यू नो। तो गवर्नमेंट है, और अगर आपने स्टेटमेंट दी है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं दी है तो ऑब्वियसली सबको अंदाज़ा है कि भाई कि एक बंदा जब उस तरह से जब मिसट्रीट होगा तो उससे आप पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं रख सकते। ये इट लुक्स वेरी फेक कि जब आपसे इतना इतना मिस हैंडल हुआ वो चीज़, और आप आगे से आप बोलेंगे नहीं जी सब ओके है और कोई मसला नहीं है और वी आर ऑल ब्रदर्स एंड ये वो। ऐसा नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट होती है, और और आप वो छुपा नहीं सकते और छुपानी चाहिए भी नहीं। तो अब वही वाली बात है कि आप मीडिया पे, मैंने जैसे कहा ना कि इन सारे ड्रामे की ना कोई क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है। तो जब आपके पास क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है तो आपने फिर यही हरकतें करनी है, आपने फिर स्टेटमेंट पे बातें करनी है, आपने किसी और पे बातें करनी है। अब आप चैनल्स उठाएं, टॉक शोज उठाएं जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, अब वो आगे अंदर की खबर दे रहे हैं कि अच्छा जी कौन एक्चुअली हैं जिन्होंने शाहीन का पत्ता काटा है, कौन है जो बाबर को लेकर आना चाहते थे, कौन है जो ये, अबे भाई अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन लेकर आना चाहते थे कौन नहीं लेकर आना चाहते थे। जिस पे बात होनी चाहिए कि भाई के हमारे चेयरमैन साहब को ऐसा क्या दिखा है या उनको क्या रिपोर्ट मिली है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जिसकी बेस पे उन्होंने बाबर को जाके दोबारा कैप्टन बना दिया। ऐसी कौन सी रीजंस आई हैं उस रिपोर्ट में? भाई आप वो रिपोर्ट पब्लिक करें ना, ज़रा हमें भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी रिकमेंडेशंस आई हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, या आपको कौन सा ऐसा कन्विंसिंग यू नो क्या कहते हैं उसको, कन्विंसिंग पॉइंट्स नज़र आए हैं आपको जिस पे आपने कहा नहीं यार कि बाबर के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, बाबर को दोबारा कैप्टन बनाओ और जो ना सब ओके वो हो जाएगा हमारा। तो अब जब आपके पास इन ये सारे आंसर्स नहीं हैं तो आप उसमें फिर जो मर्जी डालते रहें कि जी वो शाहीन सो गए थे और बाबर जागे हुए थे और ये कर लिया और वो हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप करते रहें जो करना है आपने फिर। नहीं वैसे ऐसे कितनी, आई थिंक इट्स एन एम्बैरसिंग थिंग कि मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि शाहीन तो सो गए थे तो पीसीबी में के पीछे में वो स्टेटमेंट जला दी। अबे यार इकबाल ये का क्या होता है यार, वो भी इकबाल रात में। अ, इकबाल का शाहीन गफलत की नींद सो गया था और पीछे से गेम हो गई इकबाल के शाहीन के साथ। मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सेलेक्टर्स जो ऑफिशियल चल रही थी कि सेलेक्टर्स यूनानिमसली सपोर्टेड द फैक्ट कि बाबर शुड बी कैप्टन। फिर एक मैं ये पढ़ रहा था कि इवन द सेलेक्टर्स हैड स्प्लिट वोट कि भाई बाबर को कप्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 4-3 तो था आई थिंक। 4-3, तो ये तो वही हो गया, फॉर्म 45 पे यूनानिमस था, 47 पे 4-3 हो गया। यार पता है क्या, टू बी वेरी फ्रैंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, जोक्स असाइड। शर्म आनी चाहिए पीसीबी के ऑफिशियल्स को, शर्म आनी चाहिए उन सब कंट्रोलर्स को, या द मैन इन पावर बेसिकली। आप कोई मौका नहीं छोड़ते कि आप अपनी कंट्री के ऊपर एम्बैरेसमेंट ना लेकर आएँ। आप कोई मौका नहीं छोड़ते कि आप कोई ना कोई हमें एज़ करंट या फॉर्मर पाकिस्तानीज़ को या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को भी आप कोई रीज़न नहीं छोड़ते कि हमें कहीं शर्मिंदगी ना हो या हमें कहीं डिसअपॉइंटमेंट ना हो। दूसरी बात ये कि
जितनी मेहनत ये लोग कैप्टन बनाने पे, कैप्टन हटाने पे, इसको यहाँ लगा दो, उसको वहाँ लगा दो, इससे थोड़ी सी कम मेहनत भी अगर ये प्लेयर्स की एक्चुअल ग्रूमिंग पे कर देना, तो भाई इस सब का कोई देन इट वुडंट इवन मैटर कि कप्तान कौन है। सिंपल सी बात है। इट्स लाइक शेरिया वाज सेइंग कि अनप्रोफेशनल्स हैं, ये अनप्रोफेशनल्स भी हैं और ये क्लाउन्स भी हैं। दे आर इम्पोस्टर्स, दे आर जेस्टर्स, दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग एंड दिस इज एम्बैरेसिंग। नहीं, आप ये देखें ना कि सिलेक्शन कमेटी को ही अगर आप उठा लें, आपके पास हेड कोच अभी है नहीं, कप्तान अभी आया है, राइट? उससे अगर आप ये 2 दिन पहले की सिलेक्शन कमेटी देखें तो उसके अंदर 4 मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जिसके अंदर वहाब रियाज हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, असद शफीक हैं और मोहम्मद यूसुफ भी आ मोहम्मद गए ना। यूसुफ है। हाँ, ठीक है, डेटा एनालिस्ट आ गए एक 5वें, जो कि जितना मैंने उनका प्रोफाइल देखा है, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक उनका है। डेटा से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो बस ये नहीं कि वो बेसिकली क्योंकि वो केयर टेकर सेटअप में थे तो उनको लेकर आ गए, सही है। अब ये 5 बंदे, छठा बंदा चेयरमैन है, राइट? चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी कि मैं कोई भी सिलेक्शन के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, सिलेक्शन कमेटी मैंने बना दी है, बस ये जो बोलेंगे मैं उस पर उसको लेके चलूंगा, राइट? अब आप सिलेक्शन कमेटी में देखें कि 4 बंदों में से मोहम्मद यूसुफ इज़ द ओनली गाय हु हैज़ कैप्टन पाकिस्तान, सही है। और उनका टेन्योर हमें पता है माशाल्लाह से कितना सक्सेसफुल था, सही है। वहाब रियाज ने मेरे ख्याल से शायद पीएसएल में शायद पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी की है, उसके अलावा और मुझे कोई कैप्टनसी उनकी याद नहीं है। सेंट्रल पंजाब या ऐसे ही कुछ अपने डोमेस्टिक में की है। अपने डोमेस्टिक में की मोहल्ले हुई की है, वो टीम भी की भी बहुत की ही है गली में टेप एक बॉल दो की। मैचेस की हुई है। पेशावर ज़ल्मी के भी मेरे ख्याल से शायद वो एक सीज़न में कैप्टन शायद बन गए थे, 7 में या 7 में शायद। डैरेन सैमी के बाद या हाँ, ठीक है। उसके अलावा उनका और कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। असद शफीक भी डोमेस्टिक में कैप्टनसी उसने की है, वाइस कैप्टन वगैरह शायद वो बना है इंटरनेशनल में, एंड दैट्स अबाउट इट। अब्दुल पाकिस्तान रज़ में। अब्दुल रज़ाक ने तो खैर वो भी नहीं की हुई, सही है। अब ये माशाल्लाह से जिनको कुछ यानी कि जिनको कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, वो बैठ के जो है ना कप्तानी पे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कि किसको कप्तान होना चाहिए, किसको कप्तान नहीं होना चाहिए। और आपको इनमें से कोई भी नहीं आगे बताएगा कि भाई के कप्तानी के क्या फैक्टर्स आपने देखे हैं, कौन से आपने कंपैरिजन्स ड्रॉ किए हैं कि भाई के क्यों जिसकी वजह से शाहीन अच्छा कैप्टन नहीं हुआ एक सीरीज के बाद, और बाबर जो है वो बहुत अच्छा कैप्टन थे। मंजन आपको बेचेंगे कि जी वो क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे थे, वो टीम जो है ना नंबर 1 पे थी और 4 साल से एक अच्छी यूनिटी बनी हुई थी और वगैरह वगैरह, तो इसलिए जी हमने कैप्टन उनको बना रहे हैं। तो भाई ये फैक्टर्स के पहले नहीं देखे गए थे जब उनको कैप्टनसी से हटाया था? अब आप अगर ये बोलें नहीं जी वो तो पिछली मैनेजमेंट ने हटाया था, हमने तो आके उसको रिकोर्स रिकरेक्ट कर रहे हैं हम, वो ज्यादती हो गई थी उनके साथ तो हमने उसको दोबारा से ठीक कर रहे हैं। तो भाई तो फिर आप शाहीन के साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना, उसको तो आप एक सीरीज के बाद ही आपने बाहर कर दिया और उसको पता भी नहीं है कि वो क्यों बाहर हुआ है। अब आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं जी अब हमारे प्रीमियर बॉलर हैं, हमें आपको आपकी ऑप्टिमम फिटनेस चाहिए, हमें आपको जो है ना हमें हर फॉर्मेट खिलाना है, उसके लिए हमें आपकी जो है ना कंट्रीब्यूशन चाहिए और XYZ, राइट? तो अब आगे से बंदा यही बोलेगा ना यार कि भाई कि ये हुआ क्या है मेरे साथ ना, मैं ये नहीं कि मैंने गलत क्या किया है कि आपने मुझे एक सीरीज के बाद ही बाहर बैठा दिया। टीम आपकी हग रही है, सही है, बैटिंग आपसे हो नहीं रही है, एक दो बंदों के अलावा कोई स्कोर नहीं कर रहा, और आपने उठा के कैप्टन को बाहर कर दिया कि नहीं जी वो हमें आपकी जो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट करना है और हमें आपकी जो है ना बॉलिंग जो है ना वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर कैप्टनसी। तो अब जब इस तरह के आपके नॉन प्रोफेशनल लोग आगे बैठेंगे और ना सर है ना पैर है, ना कोई आपको आगे जस्टिफिकेशन देगा कि भाई कि हमने क्यों ये डिसीजन लिया है, तो आप करते रहें बातें जितनी आपको बातें करनी है। हैशटैग मुझे क्यों निकाला। वही वही तो पता नहीं। या तो ये होगा या फिर आफरीदी साहब भी कोई
साइफर उठा के लेंगे कि देखो पीसीबी ने ये किया है, नहीं, वो चैट लीक कर देंगे। वो चैट लीक कर देंगे। ऐसे यार, खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन सो माशाल्लाह फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी कॉम का ना एक ही कहानी है। हम बड़े कंसिस्टेंट हैं इस मामले में किसी मामले में माशाल्लाह तो से, कंसिस्टेंट है, शुक्र है। बहुत कंसिस्टेंट है। अच्छा, वैसे इस डिस्कशन में ना मैं एक चीज़ बहुत अरसे से एक चीज़ नोट करता हूँ मैं, और इस पे मैं देखता हूँ कि कोई भी बात नहीं करता, कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि हमारे ये टीम सेटअप में वाइस कैप्टन का क्या रोल है। ये वाइस कैप्टन होता क्यों है, इसको अपॉइंट क्यों किया जाता है जब उससे कोई काम नहीं लेना होता, उसकी कोई ग्रूमिंग नहीं है, वो कोई आपसे, आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर उसको वाइस कैप्टन बनाया है तो डाउन द रोड आके ये आपका फ्यूचर कैप्टन है। ये होता क्यों है, क्यों हमें एक फील्ड नीड, यानी कि हमें एक ज़रूरत महसूस होती है कि जी हमें वाइस कैप्टन बनाना है, मगर उसको फिर एक ऑनरेरी पोजीशन के तौर पर ट्रीट करके और उसको फिर साइड में कर देना है। ये इसकी रीज़न क्या है, आप लोगों को समझ में आती है? यार ये ड्रेसिंग रूम में ना ठंडी चाय गर्म करके देता है कप्तान को। मुझे तो ये समझ में आती है। वो बस क्या कहते हैं, अनपेड इंटर्नशिप है वो, इंटर्नशिप करे और निकले। ना 20 साल की कप्तानी के लिए आपको वो पोजीशन मिलती है। देखिए वो एक और चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर मोहित ज़्यादा अक्सर अपने वीलॉग से बात करते हैं ना कि इफ पाकिस्तान वाज अ गॉड फेयरिंग स्लैश नॉर्मली फंक्शनिंग कंट्री देन यू कुड हैव एक्सपेक्टेड दिस एंड दैट थिंग। आई थिंक दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। अगर हमारा कुछ भी नॉर्मली फंक्शनिंग होता तो हम बाकी इस बात पे बैठ के डिस्कशन कर सकते थे कि ये वाइस कप्तान क्यों है, क्योंकि हमें भी नहीं पता ये क्यों है। इनफैक्ट वाइस कप्तान को खुद नहीं पता होगा कि भाई मैं क्यों यहाँ पर। वो भी कहता होगा यार कुछ तो बताओ मैंने करना क्या है। नहीं, मीन वही ना, अब आप देखें कि बाबर, जैसे तुमने अभी पहले कहा ना कि बाबर आउट ऑफ द ब्लू आके कैप्टन बन गया, आई डोंट थिंक कि वो आउट ऑफ द ब्लू आके कैप्टन बना था, क्योंकि जब वो सरफराज के अंडर ही वाज द वाइस कैप्टन। आई डोंट नो कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड था कि नहीं था, बट वो ही वाज ट्रीटेड एज अ वाइस कैप्टन, तो वो वहाँ तक तो ठीक था। मगर अब जब बाबर बना कैप्टन, तो उसके बाद जो वाइस कैप्टन उसके अंडर बना वो शादाब था, ठीक है। और शादाब को फॉर सम टाइम जो है वो ट्रीट भी वाइस कैप्टन की तरह, इस की तरह ट्रीट इसलिए भी किया कि अगर आपको याद होगा तो जिन जिन पे हम जिन सीरीज में इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता था या दिया है, तो उसके अंदर शादाब ने कैप्टनसी की है पाकिस्तान की। या जैसे न्यूजीलैंड के टूर पे मुझे याद है कि जब बाबर इंजर्ड हो गया था तो शादाब ने कैप्टनसी की थी। अ, या PSL 8 के बाद जो टीम गई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें भी शादाब ने कैप्टनसी की है, तो ही वॉज ट्रीटेड एज यू नो एज अ वाइस कैप्टन शुड बी। मगर उसके बाद फिर वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बन गए वो, और उसके बाद फिर वो कहीं खो गए। उनको उनके खिलाफ एजेंडा चलने शुरू हो गए, और फिर वो कहीं खो गए, और अब उन्होंने अपनी कैप्टनसी से जो है वो PSL का टाइटल भी उठा लिया है। तो अब उनकी मगर दूर दूर तो कोई बात नहीं करता कि वो वाइस कैप्टन थे तो वो अब सेटअप से क्यों बाहर हैं। अब बाबर की, आप ठीक है, बाबर का जो भी जिस तरह का भी रिकॉर्ड है सही है, उसके पास कोई मैच यानी कि विनिंग ट्रॉफीज नहीं है, बट अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो उसका एक बहुत ही नॉर्मल सा रिकॉर्ड है जो कि कैप्टन का होना चाहिए, या जो है वो सही है, इतना कोई बुरा नहीं है, राइट। उसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जी कि वो हमने कोई उसके अंडर कोई ट्रॉफी नहीं जीती, बट ऑल ऑफ अ सडन शाहीन का कैप्टन बन जाना, ठीक है, हम और फिर उसके बाद रिजवान का वाइस कैप्टन बनना, और अभी भी जो इन्होंने कैप्टनसी अनाउंस की है वो सिर्फ बाबर की है, वाइस कैप्टन नहीं पता कि कौन है, राइट। तो बात फिर वही आ जाती है ना कि जब आपका आप प्रोफेशनल सेटअप नहीं होगा ना, और जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आपको प्रोफेशनली चीज़ें चलाने के लिए प्रोफेशनल चाहिए जिनको
अंडरस्टैंडिंग हो के भाई की चीज़ें लेके कैसे जानी है, ठीक है। वो ट्वीट्स पे और मीडिया रिपोर्ट्स पे और अपने इर्द गिर्द चंद 4 5 6 लोगों के मशवरों पे ना चल रहे हो, उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो ओवरऑल चीज़ों की कि हो क्या रहा है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आप देखिएगा वर्ल्ड कप के बाद फिर बाबर को चेंज कर देंगे। कोई वो थोड़ी है आप बाबर जैसे शोएब जट साहब कह रहे हैं ना कि हम हार गए वर्ल्ड कप, राइट। तो हम अभी से हार गए, तो जब हम हार जाएंगे एक्चुअली तो फिर यही होगा भाई कप्तान हटाओ, हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लारे आएंगे तो वहाँ पे फिर आप दोबारा कप्तान हटा देंगे। तो ये तो चलता रहेगा जब तक आपके पास प्रोफेशनल्स नहीं आएंगे, यही हरकतें होती रहेंगी। नहीं वो तो अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि बाबर के अंडर हमने कप्तानी मतलब टूर्नामेंट्स ही जीते। भाई बाबर के अंडर हमने इतने फाइनल्स भी नहीं खेले, मतलब जितने फाइनल्स हमने बाबर के अंडर खेले उतने फाइनल्स हमने किसी भी कप्तान के अंडर नहीं खेले। सरफराज अहमद का फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बाद आपने कितने फाइनल खेल लिए। ये ये जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, शोएब जट है या सिकंदर बख्त है या ये जो शाहीन के जो फैंस जो भड़के हैं कि क्या हुआ है। भाई आपने जितनी जितनी सक्सेस आपने बाबर के अंडर इतना शॉर्ट टाइम में आपने एक्सपीरियंस की है ना, अपार्ट फ्रॉम वन वन ऑफ सरफराज विन इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, आपने कोई कोई ऐसे टूर्नामेंट में आपने तीर नहीं मारा। नहीं वो तो उससे वो मैटर नहीं करता ना। फैंस जो है ना हमारे वो उन उनको ये मैटर ही नहीं करता। वो उनके अपने अपने मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादातर लोगों को जो सरफराज के फैंस हैं वो बाबर को गालियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि उसने सरफराज को रिप्लेस किया, ठीक है। तो अब वो जो मर्ज़ी कर ले, अब वो आपको चैम्पियनशिप भी उठा के दे दे ना, तब भी वो गालियाँ ही खाएगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह यू नो 2 3 और लोग हैं जिनकी जिनकी वजह से उसको गालियाँ पड़ती हैं या उसकी कैप्टनसी पे बातें होती हैं। बात ये है कि भाई क्या वो सिकंदर बख्श साहब फरमा रहे हैं कि जी वो हमने 9 चैम्पियनशिप हमने हार गए बाबर के अंडर ना। तो भाई बंदा उनसे पूछे कि भाई के पिछले 50 साल से तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान की 50 साल की हिस्ट्री है क्रिकेट खेलने की, कितनी चैम्पियनशिप जीत गए भाई हम 50 सालों में। एक्चुअली 72 ईयर्स में हम लोग सिर्फ 3 ही जीते हैं। हाँ, आप एशिया का मिला लें तो 4, एशिया का मिला है तो 4 कर। ठीक है। अंडर 19 में लगा ले तो 5। नहीं नहीं, 6, अंडर 19 एशिया का अगर इंडिविजुअली मिला लेना तो फिर आपने 7 जीती हैं। हाँ, वही 6 7 है ना। तो बस उसके हम्म अलावा फिर क्या है आपके वन पास और कुछ है। वन वन ट्रॉफी एवरी 10 ईयर्स। तो जब आपका ये रिकॉर्ड है तो उसमें फिर आप क्या, यानी कि अच्छा वहाँ पे ये बात होती है कि जी के वो मैं फिर वही वाली बात करता हूँ ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो चैम्पियनशिप्स हम कैप्टनसी की वजह से जीते, राइट। 2009 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते क्योंकि यूनुस खान कैप्टन थे, राइट, मान लेते हैं। तो वही कैप्टन, वही टीम, कोई चेंज नहीं टीम के अंदर, कोई कैप्टनसी में चेंज नहीं, वो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2009 में साउथ अफ्रीका। और वो जो है ना वहाँ पे जाके ना सिर्फ हारती है, आई थिंक सेमीफाइनल हारती है, राइट। और उसके बाद फिर वो उस टीम का वो हाल होता है कि फिर वो लोग जो है वो लोग कैप्टन के खिलाफ जो है ना वो बगावत कर देते हैं, वो हल्फ उठाते हैं कि नहीं जी हमने इसका कैप्टन के अंडर खेलना ही नहीं है। तो वो फिर अगर वो इतने अच्छे कैप्टन थे कि और वो कैप्टनसी की वजह से जीत रहे थे, तो फिर एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट में उस कैप्टनसी का क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ गई वो कैप्टनसी। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैप्टनसी की बेस पे अगर आप जीत रहे हैं तो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट कैप्टनसी आपकी कैसे चेंज हो गई। लाइक एक टूर्नामेंट आप कैप्टनसी की वजह से जीत रहे हैं, दूसरा टूर्नामेंट आप हार रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके प्लेयर्स आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, नहीं जी हमने इनके अंडर खेलना ही नहीं है, ये राइट। वो तो फिर आपके प्लेयर्स पे आ जाती है ना बात कि आपने कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपने कप्तान को। अभी अभी देखिएगा, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। वो बता देंगे भाई हमने बाबर को कितना सपोर्ट करना है, बाबर को
कितनी सपोर्ट देनी है कि भाई इमाद और आमिर का ही आप देख लीजिएगा इस सीरीज में क्या होना है। एग्जैक्टली इसी तरह सरफराज की कैप्टनसी कर उठाएं आप। वो जी हमने 11 चैंपियन सीरीज जीत ली, हमारा जी वो हमने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, राइट। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कैप्टनसी में जीते। तो भाई 2018 के एशिया कप में क्या हो गया था आपको, या 2019 के वर्ल्ड कप में क्या हो गया था? कप्तान तो वही थे, टीम भी वही थी। इन ये कोई भी बात नहीं करता कि ये जितने भी यूनिस खान और सरफराज दोनों की जो टीम्स थी जो जीती हैं, ये मल्टीपल टूर्नामेंट्स एक ही टीम खेली हैं, ठीक है। कप्तान भी वही, प्लेयर्स भी वही, सारी चीज़ें वही, मगर एक जगह वो जाते हैं चैंपियनशिप उठाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं वो बिल्कुल ही बॉटल हो जाते हैं, ये उनकी बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि क्या जैसे टूर्नामेंट चेंज हुआ और आपकी कैप्टनसी भी गई, आपके प्लेयर्स ने भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, सही है। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं कि नहीं जी वो आमिर ने जितवा दिया, वो कोई कहता है जी फ़खर ने जितवा दिया, तो फिर वो कोई कहता है जी कैप्टनसी से जीत गए। तो भाई पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि आप टूर्नामेंट प्लेयर्स की वजह से जीतते हैं या कैप्टनसी की वजह से जीतते हैं। क्योंकि अगर कैप्टनसी की वजह से जीत रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात ना करें, और अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से कैप जीत रहे हैं तो फिर आप बाबर की कैप्टनसी को ब्लेम ना करें। क्योंकि फिर अगर बाबर चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहा है तो उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं आ रही हैं, राइट। तो इसी तरह 2009 का वर्ल्ड कप है, अगर आप यूनिस खान को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी हमने चैंपियन, उसने हमें चैंपियन बनाया, तो फिर आफरीदी की परफॉर्मेंसेस कहाँ गई? अगर आप आफरीदी की परफॉर्मेंसेस को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी उसने हमें सिंगल हैंडेडली T20 का वर्ल्ड कप जितवा दिया, तो फिर आप कैप्टनसी की मिसालें ना दें। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन है हमारे यहाँ, और ये चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। हमें ही शायद अभी गालियाँ पड़े इसके बाद कि जी ये क्या आपने बकवास बात की है, मगर द पॉइंट इज कि आप माइंड बनाएं पहले कि आप कैप्टेंसी की वजह से आपने जीतनी है चीज़ें, या आपके प्लेयर्स ने आपको चीज़ें जितवानी है। क्योंकि जितनी क्रिकेट हमने खेली है वो शायद क्लब लेवल की क्रिकेट है, मगर हमने जितनी क्रिकेट खेली है, जब तक आपके 11 के 11 प्लेयर टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं ना, तो आप जितना मर्जी अच्छे कैप्टन हो, आप नहीं जीत सकते। ये तो, एंड आई थिंक तैमूर कैन ऐड मोर, मगर मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि अगर आपके 11 के 11 प्लेयर टीम के लिए नहीं खेल रहे ना, तो आप जितना मर्जी अच्छे कैप्टन के अंडर खेल लें, आप नहीं जीतेंगे। ये सिंपल रूल है। आपको एक आप कैप्टन का काम सिर्फ उन प्लेयर्स को यूनिटी के साथ लेके चलना होता है और उनसे मौके पे परफॉर्मेंस निकलवानी होती है। दैट्स द ओनली थिंग कैप्टन जो है वो करता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर ने परफॉर्म करना ही करना है, चाहे वो अच्छा कैप्टन के अंडर खेल रहा हो या बुरा कैप्टन के अंडर खेल रहा हो। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि भाई कि मैं बुरे कैप्टन के अंडर खेल रहा था इसलिए मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो आई डोंट नो कि लोग जो है वो ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आती है, बट आई थिंक दैट्स द होल थिंग कि हम जो कैप्टनसी को लेके इतनी बातें करते हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट के कैप्टन चेंज कर दिया तो आपकी बहुत अच्छी टीम की परफॉर्मेंस हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये ऐसी है, प्लेयर्स हैव टू परफॉर्म। और दूसरी बात ये जो आपने कहा ना कि ये शायद कन्फ्यूजन है हमारे लोगों में, कन्फ्यूजन हो ना हो, मुझे लगता है कि हमारे लोग जो है ना इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। हमारे लोगों की फ्रेंकली, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, शायद हमें इस बात पे स्पेशली मुझे शायद इस बात पे गालियाँ पड़े, लेकिन हमारे लोगों की इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली बैठ के समझें। क्योंकि हम लोग ना सरफेस पे खेल रहे होते हैं सिर्फ। हमें थोड़ा सा मतलब टॉपिक मिल जाए बात करने का हमारे लोगों को, उन्होंने उसकी खाल पे खाल उधेड़ देनी है कि नहीं ये है वो है, मतलब किसी ने डेप्थ पे जाके ये कहते हैं ना कि रूट कॉज एनालिसिस नहीं करना किसी ने। तो वही जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे शायान, कि या तो आप उस लेवल पे जाके बात करो, या फिर आप ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लो कि भाई दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू बी। और हमारे लिए ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ही हमें पड़ेगा कि भाई हम जो मर्जी कर लें, ना ही तो टॉप लेवल पे किसी ने डेप्थ पे जाके कोई डिसीजन लेना है, ना ही हमारे लोगों ने या फैंस ने डेप्थ पे जाके एनालिसिस करना है किसी चीज़ का।
उनके लिए सब कुछ यही है कि जो सरफेस पे है, सरफेस पे क्या है? कप्तानी ये है, कप्तानी वो है, इसको हटा दो, उसको लगा दो। और भाई कोई जमादार थोड़ी है कि यार एक से सफाई ठीक नहीं तो दूसरे को लगा दो। आई मीन यू हैव टू परफॉर्म एज़ अ टीम लाइक शैयार वाज़ सेइंग। हमने भी हमने मिशिगन में एक बहुत वीक कैप्टन के अंडर भी खेला है। हमने मिशिगन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्टन के अंडर भी खेला है। दोनों में से किसी के अंडर हमने ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि यार व्हाट मैटर्स इज़ हाउ द टीम प्लेज, नॉट हाउ व्हाट हू आवर कैप्टन इज़ एसेंशियली। नहीं, बट आई थिंक हमने गोइंग फॉरवर्ड हमने दो ऐसे प्लेयर्स को सिक्योर कर लिया है जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। अब बाबर को कप्तान बनाने ये भी सिक्योर कर लिया कि बाबर की कप्तानी भी सही रहेगी। हमने दोनों बॉक्सेस चेक कर लिए, इंडिविजुअल प्लेयर्स भी मिल गए, अच्छा कप्तान भी मिल गया, तो वर्ल्ड कप तो है ही हमारा। और क्या? नहीं यार, मगर वो क्या साइट होगी। आप ये इमेजिन करें जरा कि बाबर के अंडर T20 जो है वो 2 प्लेयर्स खेल रहे होंगे जिनकी नज़र में उसकी टीम में जगह ही नहीं है। आप सोचें यार जरा, क्या इमेजिन करें आपके कि भाई एक बंदे की टीम में जगह नहीं है उनके मुताबिक, और उसी की कैप्टेंसी के अंडर वो खेल रहे होंगे। यार क्या देखने को मिलेगा हमें। और वो भी बेचारे, अगर उसके अंदर भी उसने परफॉर्म कर दिया, कोई परफॉर्मेंस आ गई, तो वो फिर आगे उसकी उसको प्रेज भी करेंगे, उसको डिफेंड भी करेंगे। यार क्या दिन होंगे वो देखने वाले। पता है उस दिन ना इमाद वसीम आमिर को पीछे जाके गए, भाईजान बात सुने, वो मुड़ के हाँ जी। बंदा क्या है, कुदरत का निज़ाम। वो जो 3 इडियट्स वाली मीम थी ना कि दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर यार तो ज्यादा दुख होता है। तो यही हो रहा होगा उन लोगों के साथ भी। ये दोस्त थोड़ी हैं, ये तो इनका तो खैर अपने कुछ चल रहा है। इन लोगों का तो नेक्स्ट लेवल सीन है ना, हाँ, बट इनको बंदा कॉल करके भाईजान हुनर नाम है आपको और कुछ साढ़े लाइक। नहीं, वैसे मगर एक चीज़ है, आपने जहाँ पर अनप्रोफेशनलिज्म की बात की है ना पीसीबी की, एक चीज़ से मैं क्रेडिट देता हूँ कि इनसे ना पहले इनकी रिटायरमेंट वापस करवाई है उन्होंने, उसके बाद जाके कैप्टन अनाउंस किया है। आप ये हाँ, नहीं देखिए जरा। ये खेला खेला अगर ये अच्छा क्या, है। हाँ खेला बहुत टायर्ड है। अगर इसने पहले करवा दी होती ना कैप्टनसी अनाउंसमेंट, तो ये नहीं होती रिटायरमेंट रिवर्स। ये इनको ना मौका मिलता और बोलने का, पूरी हाँ टीम में बैठ के कह रहे थे हम तो आ रहे थे टीम में, अब नहीं आएंगे। मगर अब मसले की बात ये है कि अब ये रिटायरमेंट ले भी नहीं सकते दोबारा। वरना वैसे आवाम में यार, जो गंदा करना है ना, वो तो अलग ही वैसे होगा। वैसे दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड ऑल टॉक अबाउट कि भाई पीसीबी इनको कहा भी कैसा दिया। नहीं भी अच्छा। वो भी रमजान में, तुम कुछ कह भी नहीं सकते, बोलो। बट चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस गुफ्तगू में। नाउ दैट वी एस्टैब्लिश्ड के कौन कप्तान है, कौन कौन जाएगा, कौन काकुल, कौन कौन सेलेक्ट होगा, या आप किस तरह का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। इन्होंने जो बात की थी कि जो कोच की जो डिमांड है, अभी नाम जो चल रहे हैं, गैरी कर्स्टन का नाम चल रहा है, और जेसन गिलेस्पी का नाम चल रहा है, और जो क्या कहते हैं, क्या दो दो एक तरीके से ऑर्ग चार्ट चलेंगे कि आपने या तो गैरी कृष्ण को वाइट बॉल कोच बनाना है, एंड गिलेस्पी वुड बी रेड बॉल कोच, एंड गिलेस्पी वुड टेक ओवर वाइट बॉल व्हेन कृष्ण इज अनअवेलेबल, और या उनकी कोई पर्सनल मसरूफियात हो। तो जहाँ तक बात रही इन दो नाम्स की, आई थिंक दीज आर probably the two most promising names. मेरे तो बात यही समझ में आती है कि जिस तरह पीसीबी ने प्रीवियस इंटरनेशनल या ओवरसीज कोचेस को हैंडल किया, आई एम सरप्राइज कि इन लोगों ने अपने आप को इवन अप्लाई करवाया है, अपना नाम सबमिट करवाया है इन पोजीशंस के लिए। एनी थॉट्स ऑन कर्स्टन एंड गिलेस्पी पोटेंशियल कोच असाइनमेंट? यार मैं तो कहूँगा, जैसे आपने बात की ना कि इन्होंने पिछला सीन देखते हुए भी हामी भर ली, मेरे माइंड में आ रहा था कि यार कितने बुरे हालात होंगे इन पे कि इन्होंने सब कुछ देखते हुए भी हामी भर ली। यार गैरी कर्स्टन जो है ना, आई पर्सनली लाइक हिम।
एज अ प्लेयर भी, क्योंकि अगर आप कैरी कर्स्टन के प्लेइंग डेज में भी जाए ना वापस, तो ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बॉब वुलमर। उसकी कोचिंग में इसने जो साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट है ना, उसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है। सो ही डज ब्रिंग अ गुड हिस्ट्री, प्लस ये आई थिंक इंडिया में भी इन्होंने बहुत काम किया है, तो ही डज ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस। जेसन गिलेस्पी ऑन द अदर हैंड, ही इज़ मोर रॉ कंपैरेटिवली, क्योंकि ही इज़ बिन अ प्लेयर हिमसेल्फ। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है, डोमेस्टिक पे बहुत खेला है। तो फॉर मी गैरी कर्स्टन वाज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब वो उसका नाम सुन के मुझे अच्छा लगा था। सो आई थिंक दिस कुड गो वेल इन पाकिस्तान फेवर। लेकिन बात वही आती है एंड में कि हमारे प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कितना करते हैं उसको। बॉब वुलमर ने अगर अच्छी टीम बनाई थी तो उसकी रीज़न ये भी थी कि प्लेयर्स वर रिस्पॉन्डिंग, प्लेयर्स वर रिस्पेक्टिंग हिम। तो ये एक फैक्टर बहुत बड़ा होगा यहाँ पर इन माय ओपिनियन। आई थिंक वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान प्लेयर्स की जो मतलब पाकिस्तान प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ओवरसीज कोच चाहिए, लोकल कोच नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनसे ना हो सका वो हमें क्या सिखाएंगे वाली बात है ना। तो बट जेसन गिलेस्पी हैज़ कोच्ड यॉर्कशायर, वो साउथ ऑस्ट्रेलिया भी कोच करते हैं। आई थिंक ही जस्ट रिजाइंड साउथ ऑस्ट्रेलियाज हेड कोच पोजीशन, जिसकी जिसकी वजह से इनका नाम सरफेस हुआ है। अब वही बात है कि दीज आर जस्ट रूमर्स, या आप जैसे बोल रहे थे इस्लामाबाद का जो ट्रेंड है कि रूमर शायद ना हो, बट आई थिंक these two names are good enough. It'll be interesting to see how they go about with their assignments. uh गैरी कृष्ण का एक इंटरेस्टिंग होगा, एंड आई रियली होप कि ये लोग गैरी कृष्ण के साथ शोएब अख्तर को भी इसी तरह इन्वॉल्व कर लें. दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग कोचिंग सेटअप टू सी शोएब ख्वाब अख्तर एंड गैरी ख्वाब कृष्ण. पूरा हो जाएगा, शोएब अख्तर का बचपन का ख्वाब है। यार एक मैंने आपसे बात पूछनी थी, स्लाइटली ऑफ टॉपिक, लेकिन आपने सुनहरे दिन ड्रामा देखा है? शोएब हाँ, मंसूर का था। आपको याद होगा, बिट्स एंड पीसेस. सही, आपको याद होगा जब उसमें कैडेट्स पीए में जाते थे ना, तो जो रैगिंग कर रहे थे ना, उन्होंने एक शेर बुलवाया था नए कैडेट से। वो था, आ गया है क्यों काकुल, तेरे जैसा ब्लडी फूल। तो अभी हम दो प्लेयर्स की बात कर रहे थे जो काकुल गए में हैं, तो आई वाज वंडरिंग कि उनसे किसी ने बुलवाया होगा वहाँ फिर, बिकॉज पीसीबी डिड मेक अ फूल आउट ऑफ देम, दैट वी हैव टू गिव इट टू पीसीबी। नहीं, वो तो ऐसा उनके साथ किया है, वो तो एक भाई साहब जो है ना, वो तो फिटनेस टेस्ट दे ही नहीं रहे अपने। यानी कि आजम खान के 2 किलोमीटर के ट्राई नंबर्स आ गए बाहर ना, कि जी उनसे कंप्लीट नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, उनके नहीं आ रहे, वो दे ही नहीं रहे टेस्ट अपना भाई के अगर आ गए तो जो है बहुत ही क्योंकि उनके भी नंबर को इसी तरह के ही होंगे, आगे पीछे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हाँ, होगा, मगर ये कि उनके नंबर ही नहीं आ रहे बाहर। बाकी सबके आए जा रहे हैं कि जी उन्होंने इतने टाइम में किया, इतना दूसरा दिन तीसरा दिन ये वो वगैरह वगैरह, मगर उनके नंबर आ ही नहीं रहे। वो इंडोर चिल कर रहे हैं, मगर वो एक्चुअल कैम्प में कर गया है किसी को कुछ नहीं पता। वही कह रहे होगे ना, आ गया है क्यों काकुल, तेरे जैसा, अब खैर अल्लाह बेहतर जानता है। तो चले, इसी के साथ साथ हम लोग आज की गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं. Thank you for watching our episode so far. आप लोग comments में बताएं, what do you guys think? Should Babar Azam should he have accepted the captaincy, or should he have allowed, or should Shaheen be allowed to continue the captaincy stint for Pakistan cricket team? हम लोग इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, होपफुली for the Pakistan versus New Zealand T20 series. अल्लाह हाफ़िज़.